मैथ्स के एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के करने हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये फिगर आपको दिख रही है, क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे और इसे प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो 5 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के हैं, क्योंकि 90 to 95% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे आपको इस वीडियो में, साथ ही आपको स्टेप्स बताएंगे कि जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप करते हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। कंस्ट्रक्शन करना है इस क्वेश्चन में तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, फिगर कैसे कॉपी करनी चाहिए और क्वेश्चन कैसे रीड करना चाहिए, ये भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो बिना स्किप किए इसको एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई फिगर क्वेश्चन दिया जाता है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो फिगर आपको अपने आंसर शीट में कॉपी करनी है। आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हर कोई कहता है, हमें पता ही है कि फिगर को अपने आंसर शीट में कॉपी करना ही होता है। पर यहाँ मेरी टिप आप लोगों के लिए थोड़ी डिफरेंट है। मेरी टिप ये है कि सबसे पहले इसे रीड करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बस मैंने यहीं तक रीड करना है इसे, क्योंकि यहाँ एक फुल स्टॉप आ गया है और यहाँ दो काम हम करते चलेंगे। एक तरफ हम गिवन लिखेंगे। जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए वो होना चाहिए गिवन। हमेशा गिवन हेडिंग बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, कोलन बनाइए और उसको लिख दीजिए कि क्या क्या गिवन है। जितना रीड कर रहे हो उतना। दूसरी तरफ शीट के एक तरफ आप फिगर को उतना ड्रॉ कीजिए जितना आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी बताया है, तो मेरे को यहाँ पे लिख लेना चाहिए ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट। मैंने यहाँ लिख लिया डी इज मिड पॉइंट, और साथ ही साथ मैंने ये भी लिख दिया ए डी इज इक्वल टू डी बी। इससे ये होगा कि जब मुझे आगे कहीं अगर ये वाली सिचुएशन का यूज करना पड़ा कि ये और ये पार्ट इक्वल है, तो मुझे ये याद रहेगा, मुझे ये पता रहेगा कि ये मिड पॉइंट था तो ये चीज इक्वल थी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखिए जब आप बहुत जल्दबाजी में, स्ट्रेस में, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो कुछ माइन्यूट चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन साथ के साथ लिखते चलेंगे कि डी मिड पॉइंट है, उसका ये मतलब निकलता है, तो कभी माइंड से नहीं निकलेगा। इसके साथ दूसरे काम क्या करना है, यहाँ पे फिगर बनानी है। फिगर कॉपी करते हैं। आप स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। ए बी सी, देखिए जहां ए लिखा है वहीं पे ए लिखना, जहां बी वहां बी, जहां सी वहां सी। अगर उन्होंने यहाँ पे बी लिखा होता और यहाँ पे सी लिखा होता, तो मुझे भी यही करना था, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखना था। मैं उल्टा नहीं लिखूंगी, क्योंकि अगर ऐसा मैंने कर दिया, मैंने अपनी मर्जी से वैल्यूज दे दी वर्टेक्स को, तो उससे क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन गलत निकलेगा। वो पूछेंगे कुछ और मेरा आंसर आएगा कुछ और। इसीलिए जरूरी है कि जहां उन्होंने जो वैल्यूज रखी हैं, जो लेबलिंग दी है, जो लेटर्स रखे हैं, आपको भी वही लेटर्स रखने हैं। ये ध्यान रखिए। कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपने वाले ही वैल्यूज रख देते हैं, अपने वाले अल्फाबेट्स रख देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, या कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन पेपर के फिगर को इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए, अब इतना फिगर मैंने बना लिया और एक पॉइंट मुझे और पता था डी मिड पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे डी को मिड पॉइंट लिख दिया। अभी बस इतना, और यहाँ छोटा सा ये साइन बना दिया। ये साइन शो करता है कि इतना पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। आगे पढ़ते हैं। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, यहाँ कॉमा आया इसलिए मैंने इसे यहीं तक रोक दिया। अभी P कोई पॉइंट है BC पे, फिगर में चेक कर लेते हैं। P पॉइंट है BC पर और हमें क्लियरली दिख रहा है कि P मिड पॉइंट नहीं है। हम भी अपने फिगर में P पॉइंट बना लेंगे और साथ ही साथ गिवन में लिखते जाएंगे P पॉइंट ऑन, शॉर्टकट में लिख दीजिए BC। आगे रीड करते हैं। एंड Q इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट CQ इज पैरेलल टू PD। Q एक पॉइंट है AB पर, चेक करते हैं। AB ये रहा, AB पे Q एक पॉइंट है, इस तरह से है कि CQ पैरेलल है PD के। इतनी बात पहले गिवन में नोट करते हैं। Q पॉइंट ऑन AB, CQ पैरेलल टू PD। इसमें बस इतना ही लिखना होता है, सच दैट, सो दैट, ये सब मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। इसके बाद अब इसको जरा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर Q एक पॉइंट लेना है, ये हमने यहाँ पॉइंट ले लिया Q। इसको हमें कनेक्ट करना है P से, हमने इसे कनेक्ट कर दिया P से। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, यही उन्होंने बोली है कि PD इज पैरेलल टू CQ। तो हमने PD लिया और इधर से
CQ लिया, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, ये उन्होंने हमें बताया है। आगे देखते हैं, PQ इज जॉइंड, PQ को ज्वाइन किया, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। गिवन खत्म, प्रूव करना है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में आप ये चीज कॉपी कर लेंगे। एरिया देखिए ऐसे शॉर्ट में लिखिए, ट्राइंगल BPQ इक्वल हाफ एरिया, शॉर्ट में लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ट्राइंगल ABC। पूरा एरिया ऑफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये शॉर्ट फॉर्म में इनके सिंबल से बात क्लियर हो जाती है। यहां तक समझ में आया? गिवन कैसे लिखना है, टू प्रूव कैसे लिखना है, फिगर को कैसे कॉपी करना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे रीड करना चाहिए। अब चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। गिवन और टू प्रूव कैसे लिखना है, फिगर कैसे ड्रॉ करनी है, ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब हम जो शुरू करेंगे वो सीधे कंस्ट्रक्शन से करेंगे। इस बोर्ड पे मैंने सीधे कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग ली है, पर आप अपनी नोटबुक में या आंसर शीट में गिवन, टू प्रूव, फिगर और फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हमें प्रूव करना है ये वाले ट्राइंगल का एरिया, देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा, ये आपको दिख रहा है, ये इस ट्राइंगल का एरिया पूरे बड़े ट्राइंगल के हाफ के इक्वल हमें शो करना है। अब इसे करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन आपको ठीक से दिखे। कंस्ट्रक्शन के लिए आप सबसे पहले D पॉइंट को ज्वाइन करोगे C के साथ। अब मैंने यहाँ इसे डॉटेड किया है, आप भी अपने आंसर शीट में इसे डॉटेड ही ज्वाइन करोगे, डॉटेड ही कंस्ट्रक्ट करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस जो हम करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब जब हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि हम किसी आंसर तक पहुंच सकें, तो वो कंस्ट्रक्शन हमेशा हम डॉटेड लाइन में करते हैं ताकि पता चल जाए कि फिगर में क्या क्या दिया होता है और हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में जॉइन CD। अब देखिए बना क्या हमारे पास, यहाँ पर पहले हम प्रूफ हेडिंग डालते हैं। प्रूफ हेडिंग में हमारे पास क्या चीज आई है वो देखते हैं। पहले तो आप ये देखिए, अगर आप बाकी सारी चीजों को भूल जाएंगे, CD को देखेंगे तो CD हमारा एक मीडियन बन गया। इसकी हम एक अलग से फिगर बना लेते हैं ताकि बातें थोड़ी क्लियरली विजिबल हो। यहाँ ट्राइंगल था ABC, हमें स्टार्टिंग में दिया था D एज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने CD को ज्वाइन कर दिया है। अब CD क्या बन गई है यहाँ पर, इस केस में CD हैज बिकम द मीडियन। अब मीडियन का आपको पता है थ्योरम था, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरियाज। ये मीडियन क्या कर रही है, ये इसे और इसे 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। तो इतना काम पहले हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, हमने जॉइन CD लिखा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ये लिखना जरूरी है क्योंकि अब देखिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो आपको ये जरूर लिखना चाहिए कि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो ताकि क्लैरिटी मिलती रहे एग्जामिनर को भी आपको भी। तो इन ट्राइंगल ABC हम लिखेंगे CD इज द मीडियन, देयरफॉर बाय थ्योरम, और थ्योरम मेंशन कीजिए जरूर क्योंकि थ्योरम के मार्क्स मिलते हैं। थ्योरम कौन सी लगेगी, यहाँ थ्योरम लगेगी मीडियन बाइसेक्ट्स द ट्राइंगल इन इक्वल एरियाज। आलस मत कीजिए, बिल्कुल पूरी थ्योरम लिख के आइए, उसके मार्क्स होते हैं। इसके बाद अब अगर ये एरियाज इक्वल हुए तो कौन कौन से एरियाज इक्वल हुए, ये ग्रीन वाले ट्राइंगल में देखिए, उसके हिसाब से हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब इससे बन गई ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो हमें टू प्रूव करना था हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC वो मिल चुका है, लेकिन BDC नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था BQP, ये वाला पोर्शन। तो BDC को देखिए हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, BDC। इसको यहाँ पे अलग से आपको बना के दिखाते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। एक ये P जो ओरिजिनली हमें दिया था, तो ये हमारा BDC 2 ट्राइंगल्स का समीशन है, टोटल है। तो हम यहाँ ट्राइंगल BDC की जगह लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस तरह से इसे लिख दिया। अब देखिए ट्राइंगल PDC है, PDC कहाँ पर है, देखिए PDC
ये देखिए ये रहा डी पी सी। PDC हमें नहीं चाहिए, हमें ये एरिया, ये CD नहीं चाहिए, हमें चाहिए था PQ। हमें ये वाली लाइन चाहिए थी, ये वाला ट्राइंगल चाहिए था। हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए इस वाले एरिया में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले ट्राइंगल को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह हमें ये वाला ट्राइंगल लाना पड़ेगा, DPQ। ये वाला ट्राइंगल जहां हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। क्यों? इसको रब करते हैं पहले, फिर आपको यहाँ लिखकर बताते हैं। मैंने आपसे बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC इज इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQD के। रीजन क्या है इसका? रीजन है थ्योरम ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं, सेम बेस देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे PD है सेम बेस, इस पर ही एक ट्राइंगल ये बना हुआ है और दूसरा ट्राइंगल ये बना हुआ है यहाँ पर। तो इसीलिए इन दोनों के एरियाज इक्वल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी गई थी। तो यहाँ पर सेम बेस आप ब्रैकेट में लिख देना ताकि कोई कंफ्यूजन टीचर को भी ना रहे कि सेम बेस इज DP एंड सेम पैरेलल्स कौन सी हैं? सेम पैरेलल्स आर PD पैरेलल टू CQ। बस अब तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पर ये वाले को आप इक्वेशन 2 मानिए और इस 2 को आप पुट कर दीजिए इस 1 में। अब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जगह PDC की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे PQD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ आप इसे 2 लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट 2 in 1। यहाँ पर आप एक और मेंशन कर दीजिएगा पुट 2 in 1। 1 आप इसकी जगह इसे सपोज कर लीजिए कि ये 1 है, तो यहाँ पे PDC की जगह हमने रिप्लेस कर दिया PQD। उसके बाद अब इन दोनों का टोटल करेंगे, देखिए BPD प्लस DPQ, तो टोटल हो गया ये ट्राइंगल BQP इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। ये हेंस प्रूव्ड जरूर लिखना होता है, कई बार टीचर्स इस बात पे भी हाफ मार्क्स काट लेते हैं कि आपने हेंस प्रूव्ड नहीं लिखा है। चलिए, मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी। आपको अब एग्जाम में कोई भी फिगर आए, कोई भी क्वेश्चन आए, उसको इसी तरह से ड्रॉ करिए, रीड करिए, गिवन लिखिए, साथ के साथ टू प्रूव लिखिए और उसके बाद अपना सॉल्यूशन शुरू कीजिए। और ध्यान रखिए नीटनेस का कि जब आप फिगर बनाते हो तो प्रॉपर पेंसिल स्केल का यूज करना होता है। रफ एंड फिगर मत बनाया करें, चाहे फिगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ रही है तो भी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और उनकी भी सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग दूर हो जाएं। आपके और भी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी हैं, आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को ईजिली कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।